स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम लिली को देखते हैं जो श्यांग हान पे गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि आप मेरी फियांसे के अंकल हैं, इसलिए आप मुझसे दूर रहो। हान बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना पसंद नहीं है और उसको किस करने लगता है और बोलता है कि चाहे तुम किसी की भी फियांसे हो लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं और हान के फादर मिस्टर श्यांग अभी अभी अब्रॉड से वापस आए थे और उन्हें पता चलता है कि लिली ने अपनी आंखें खो दी है, तो उन्हें उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली मिस्टर श्यांग लिली को बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्होंने ऑलरेडी अपने ग्रैंडसन जुन के साथ उसकी शादी तय कर दी थी, पर जुन बहुत ही टाइम से अब्रॉड से वापस नहीं आ रहा था, इसलिए मिस्टर श्यांग बोलते हैं कि अगर वे जुन से शादी नहीं करना चाहती है तो वे उनको बता सकती है। पर लिली को पता था कि उसके फादर के गुजर जाने के बाद मिस्टर श्यांग ने उसकी हेल्प की थी और मिस्टर श्यांग का उस पर बहुत एहसान था, इसलिए वे चाहकर भी डिपेंड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो मिस्टर श्यांग को प्रॉमिस करती है कि वह श्यांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी और वे अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ने वाली। मिस्टर श्यांग बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उनका ग्रैंडसन अब्रॉड से वापस आएगा तो वे दोनों की शादी करा देंगे। जल्दी मिस्टर श्यांग का आदमी आकर बताता है कि यंग मास्टर आ चुके हैं और लिली को लगता है कि शायद उसका फियांसे जुन अब्रॉड से वापस आ चुका है। हान भाग के उसके पास आता है और देखता है कि उसको चोट आई है तो उसे उठा लेता है, जिससे लिली को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए हान बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिली उसको होल्ड कर लेती है। हान उसकी ड्रेसिंग करता है और लिली उसे ब्रदर श्यांग कह के थैंक यू बोलती है। हान सोच में पड़ जाता है कि लिली उसको ब्रदर क्यों बुला रही है, फिर सोचता है कि लिली 22 इयर्स और मैं 31 का हूँ और हम में इतना भी ज्यादा एज गैप नहीं है, तो शायद इसलिए वे मुझे ब्रदर बुला रही है। अब लिली हान का बनाया हुआ खाना खाती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसके खाने की तारीफ करती है। अब हान शावर ले रहा होता है और अभी भी लिली के बारे में सोच रहा होता है कि वह शावर लेकर आया है, तो उसे बहुत ही शर्म आती है। हान बोलता है कि वैसे तुम देख नहीं सकती तो खुद को कवर करने की क्या जरूरत है। लिली पूछती है कि उसे किस रूम में सोना है और हान उसको टीज करते हुए बोलता है कि तुम कहाँ सोना चाहती हो। लिली कहती है कि बेशक हम अनमैरिड हैं पर हमारी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए आपके साथ रूम शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान को उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगती है और बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और उसको किस करता है। अब ने अभी तक अपनी पट्टी क्यों नहीं खोली। लिली बोलती है कि वो सबसे पहले उनको ही देखना चाहती है, इसलिए हान उसकी पट्टी खोलता है। अब लिली उसको देखकर हैरान थी और बोलती है कि तुम तो मेरे फियांसे नहीं हो और ना ही मिस्टर श्यांग के ग्रैंडसन। और हान को बहुत ही बुरा लगता है कि अभी तक वे उसको जुन समझ रही थी। लिली बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो और हान बताता है कि वे जुन का सेकंड अंकल श्यान हान है। लिली बोलने लगती है कि सब कुछ गलत हो गया है क्योंकि मैंने ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि मैं जुन से शादी करूंगी। हान बोलता है कि तुम श्यांग फैमिली की डॉटर इन लॉ हो पर जुन की फियांसे नहीं बल्कि मेरी, और उसको किस करने लगता है पर लिली उसको रोकती है। और मैं हाँ लिली के क्लोज जाता है तो देखता है कि लिली रो रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि तुम सही में मुझसे इतना हेट करती हो, पर लिली उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। इसलिए हान बोलता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रहा हूँ, जब तक तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। अब लिली को बहुत ही बुरा लगता है कि क्या उसके डैड उसे हेट करेंगे क्योंकि उसने उनके प्रॉमिस को तोड़ दिया। एक्चुअली बचपन में लिली के डैड ने उसे प्रॉमिस लिया था कि अगर वे किसी को अपना जुबान देती है तो उसे अपनी बातों पे हमेशा कायम रहना है। और लिली को पता था कि उसने मिस्टर श्यांग को प्रॉमिस किया था कि वह उनके ग्रैंडसन से शादी करेगी, इसलिए लिली अपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहती थी और उसे कैसे भी करके इस घर से बाहर निकलना था। इधर हान बहुत ही परेशान था, उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया और लिली से माफ़ी मांगने आता है तो देखता है कि लिली अपने रूम में नहीं है और बाहर देखता है कि लिली ऊपर से जंप करने के बारे में सोच रही है, तो उसको ऐसे करने से मना करता है और खुद को ऐसे हार्म पहुंचाने से रोकता है। पर लिली तो यहाँ से बस जाना चाहती थी, इसीलिए ऊपर से जंप लगाकर वहाँ से भागने की ट्राई करती है, पर जब ही देखती है कि कुछ कार्स उसको चेस कर रही हैं और सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और हान उसके पास आता है और बोलता है कि मतलब तुम सही में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। लिली बोलती है कि आपको भी पता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों साथ में थे, पर हान तो उसको जबरदस्ती ले जाने लगता है। इसलिए लिली कहती है कि वे दोनों कभी एक नहीं हो सकते और वे उनको लाइक नहीं करती, इसलिए उसको जाने दें। पर हान बोलता है कि आई नो मुझसे गलती हुई है पर तुम्हें मुझे लाइक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो यही मेरे लिए काफी है। और उसको जबरदस्ती अपने घर लेकर आता है और डॉक्टर से उसका चेकअप करने को बोलता है। डॉक्टर लिली से बताता है कि उसको माइनर इंजरी है और उसे प्रॉपर खाना खाने कि प्लीज हम रात की सारी चीजें भूल जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो।
पर हान बोलता है कि तुम भूलो मत कि सबसे पहले तुमने ही पहल किया था और तुमने ही कहा था कि तुम मेरी फियांसे हो और मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार हुई थी और अब तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। जल्दी हान सुनता है कि उसके फादर मिलने आए हैं, इसलिए उनके सामने बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करता है। मिस्टर शियांग हैप्पी थे कि अब लिली की आंखें ठीक हो गई है और बोलते हैं कि 2 दिन में जुन अब्रॉड से वापस आने वाला है, इसलिए उसको ओल्ड हाउस चलने को बोलते हैं। तो आप इसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? मिस्टर शियांग बोलते हैं कि तुम क्या बोले जा रहे हो, लिली तुम्हारी कैसे हो गई? हान बोलते हैं कि मेरे कहने का मतलब था कि मैं 6 महीने से लिली का ध्यान रख रहा हूँ और लिली यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है, तो आपको एक बार लिली से भी पूछना चाहिए कि वे आपके साथ जाना चाहती भी है या नहीं। इसलिए मिस्टर शियांग पूछते हैं कि क्या उसे उनके साथ चलना है और लिली बहुत ही घबराई हुई थी क्योंकि हान ने उसको पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह डैड को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देगा और इस बात पर पूछने पर बोलती है कि वह यहीं पे रहना चाहती है, इसलिए ग्रैंडपा उसको कुछ दिन यहीं पे रुकने को बोलकर चले जाते हैं। और हान तो बहुत ही हैप्पी था, पर लिली कहती है कि तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना कि तुम मुझे 1 महीने बाद यहाँ से जाने दोगे। बाद में दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ भी हान लिली का बहुत ही ध्यान रखने में लगा था, ख्याल रखते हुए आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके सामने जानबूझकर रूड बिहेव करती है क्योंकि उसको पता था कि उसका और हान का एक होना पॉसिबल नहीं है। हान को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, पर हान उससे इतना प्यार करने लगा था कि वह उसे अपने आप से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब जून अब्रॉड से वापस आ गया था और लिली को वापस ले जाने के लिए हान के घर आता है, तो लिली को देखता है तो उसको देखते ही लिली से उसका फर्स्ट साइड लव हो जाता है। जून बताता है कि वह उसका फियांसे शियांग जुन है और दोनों एक दूसरे से बचपन में मिल चुके हैं और बताता है कि वह उसे घर ले जाने के लिए आया है, पर हान कहता है कि शायद किसी को ले जाने से पहले उसे एक बार पूछ लेना चाहिए। जन हान को देखकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि वह लिली को ले जाने के लिए आया है। हान कहता है कि तुम किस हक से लिली को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो? जन बोलता है कि लिली मेरी फियांसे है, पर हान कहता है कि वह तुम्हारी फियांसे है, तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। पर जन कहने लगता है कि आपको पता है कि लिली पक्का मुझसे ही शादी करेगी, पर हान कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लिली हान को उसके नाम से बुलाती है तो जुन लिली से बोलता है कि तुम्हें अंकल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे हान को अंकल कह के बुलाने को बोलता है, इसलिए लिली हान को अंकल बोलती है। जुन कहता है कि क्या मैं अब लिली को लेकर जा सकता हूँ, पर हान कहने लगता है कि पहले लिली से तो पूछ लो कि वे तुम्हारे साथ जाना चाहती भी है नहीं, और जुन के पूछने पर लिली मना कर देती है और हान जुन सच गुस्सा आता है। बाद में हान लिली से बोलता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत ही हैप्पी हूँ और लिली कहने लगती है कि बस हाफ मंथ्स बचे हुए हैं और हान बोलता है कि मुझे पता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। और हान ने लिली को ऑलरेडी बोल दिया था कि जब तक वह उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती वह गेस्ट रूम में सो सकती है और उसके पैरों में म्यूजिकल एंकलेट पहनाता है ताकि वह भागने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए। अब जुन लिली से बहुत बार मिलने की कोशिश करता है और बार बार उसके लिए गिफ्ट देने के बहाने हान के घर आता है, पर हान उसे एक बार भी लिली से मिलने नहीं देता और बेचारा जुन बहुत ही परेशान हो गया था। अब जुन लिली के लिए ड्रेस लेकर आया था और सब उस ड्रेस की तारीफ कर रही होती हैं और हान मेट्स पे गुस्सा करने लगता है कि उनको डोर ओपन करने की क्या जरूरत थी, पर लिली कहती है कि उसने डोर ओपन किया था और हान जुन के लाए गए ड्रेस को फेंक देता है और बोलता है कि जानबूझकर मुझे इरिटेट मत किया करो। लिली कहती है कि जुन मेरी गिफ्ट लाया था और तुम इसमें अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन हान बोलता है कि अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, पर तुम्हें जुन के लाए गए गिफ्ट्स को टच करने की जरूरत नहीं है। और इस बात पे लिली उसको थप्पड़ मारती है कि ऐसे वो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, पर हान तो उल्टा उसको फोर्सफुली किस कर रही हो। लिली को डर हो जाता है कि कहीं जुन दोनों को साथ में देख ना ले, इसलिए उसको दूर रहने को बोलती है, पर हान पूछने लगता है कि बताओ तुम जुन और मेरे में से किसको चूज करने वाली हो। लिली कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? हान बोलता है कि तुम मेरी बाहों में हो तो सोच समझ कर जवाब दो, तुम किसको चूज करने वाली हो। लिली उसे दूर रहने को बोलती है, पर हान कहने लगता है कि जुन को पता चलने दो कि तुम सिर्फ मेरी हो और उसके साथ फोर्स करने लगता है। अब बाहर से जुन को कुछ आवाजें आ रही होती हैं और जब भी मेड आती है तो जुन उसको डोर ओपन करने को बोलता है। इधर लिली को डर था कि जुन देख ना ले और अभी भी हान जिद पे रहा था और उसको चूज करने के लिए बोल रहा होता है। अब लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे हान को चूज करती है। अब जुन आता तो लिली बिना कुछ जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है, तो जुन हान से बोलने लगता है कि क्या आपने लिली को बुली किया, और कहता है कि मैं लिली से पक्का शादी करने वाला हूँ, इसलिए आप उसको ऐसे बुली नहीं कर सकते।
हान कहने लगता है कि सुनने में आया कि तुम कंपनी की चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि ऐसे में लिली तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगी, और उसे बहुत कुछ सुना देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर होता तो एक लड़की को हैप्पी रखने के लिए कंपनी जाकर मन लगा के काम करता। पर जुन बोलता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि लिली ऑलरेडी मेरी फियांसे है। पर हान बोलता है कि ग्रैंडपा के कहने से क्या हुआ, पहले जो कंपनी में तुमने मैक्स क्रिएट किया है उसको ठीक करो और फिर तुम लिली से शादी करने के बारे में सोचना। अब जुन को समझ में नहीं आता है कि उसके अंकल ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसलिए अपने सेक्रेटरी से कॉल करके हान और लिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। अब लिली घर पे बोर हो रही थी, इसलिए हान उसे एक प्लेस पर लाता है जहाँ वह बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करता था। और जब लिली ब्लाइंड थी जब भी हान उसको इस प्लेस पर लेकर आया करता था, इसलिए सभी उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थे। और लिली को याद आता है कि कैसे उसे घबराहट होने लगी थी, तो हान उसको डरने से मना करता है। आज हान बोलता है कि पहले मैं तुम्हें इस प्लेस पर बहुत बार लेकर आया हूँ, लेकिन तुम मेरी बॉक्सिंग नहीं देख पाई, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना स्टाइल दिखाना चाहता हूँ। और उसके सारे दोस्त उसको टीज करने लगते हैं कि उनके सामने ही वह लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब जल्दी एक आदमी हान को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है, इसलिए हान उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार था। वे आदमी और जुन जब फोटोज को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सेक्रेटरी बोलता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि अंकल हान मिस लिली को पसंद करते हैं। अब जुन को समझ में आ चुका था कि अंकल इतने आसानी से लिली को नहीं जाने देने वाले, इसलिए उसको कैसे भी करके कोई रास्ता निकालना था। दूसरी साइड हान लिली को शॉपिंग पे लेकर आता है और लिली के लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस को दिखाने को बोलता है। अब लिली ड्रेस पहन कर आती है तो हान को इतनी अच्छी लगती है कि वह सारी ड्रेसेस को पैक करने को बोलता है। जल्दी स्टाफ मेंबर के पास कॉल आती है कि मास्टर जुन आ चुके हैं, इसलिए स्टाफ मेंबर लिली को बहाने से एक ड्रेस ट्राई करने को बोलती है। अब लिली जा नहीं रही थी, पर हान के बोलने पर ड्रेसेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। अब जल्दी लिली के पास जुन आता है और बोलता है कि उसको पता चल गया है कि अंकल हान उसको फोर्सली अपने पास रख रहे हैं और उसको चलने को बोलता है। पर लिली मना कर देती है और कहती है कि उसने अंकल हान के साथ एग्रीमेंट बनाया है और वे खुद ही 5 दिन बाद उसको जाने देंगे। पर जुन बोलता है कि अंकल बस झूठ बोल के उसे अपने पास रख रहे हैं, इसलिए उसे उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। इधर हान देखता है कि बहुत ही देर हो गई है और लिली अभी तक आई नहीं है। जुन लिली से बोलता है कि अगर ग्रैंडपा को उसके अंकल हान के बारे में पता चल गया तो लिए तैयार थी, पर वैसे ही हान बाहर से आवाज देता है और लिली बहाना बनाती है कि वे अभी ड्रेसेस ट्राई कर रही है, इसलिए हान चला जाता है। अब जुन लिली के पैरों से एंकलेट निकालकर फेंकने चाहता है तो लिली उसे ऐसे करने से मना करती है और उस एंकलेट को वहीं पर रख के जुन के साथ भाग जाती है। अब हान को डाउट होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि लिली भाग चुकी है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब जुन लिली को अपने प्राइवेट हाउस में लेकर आता है और इस हाउस के बारे में हान को पता नहीं था। लिली जुन को थैंक यू बोलती है, पर जुन बोलता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ भी लिली हान के बारे में सोच रही थी और उसे पता था कि वे और हान एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे और वे जुन के साथ चीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि वे ग्रैंडपा से एंगेजमेंट कैंसिल करने को बोल देगी। पर जुन उसको ऐसे करने से मना करता है और बोलता है कि मुझे फर्स्ट साइट में ही तुमसे प्यार हो गया था और बोलता है कि अंकल और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। पर लिली कहती है कि वे एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, पर जुन बोलता है कि वह उसका इंतजार करने के लिए तैयार है और उसको रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। इधर हान को लिली का पता नहीं चल रहा था और उसे जुन पे डाउट होता है, इसलिए अपने आदमियों से जुन को लेकर आने को बोलता है। हान जुन से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी लिली को मुझसे दूर करने की कोशिश की, पर जुन कहने लगता है कि लिली आपकी नहीं बल्कि मेरी फियांसे है। पर हान चुपचाप उसे लिली का पता बताने को बोलता है। जुन कहता है कि मैं आपका नेफ्यू हूँ और फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। हान कहता है कि तुम नेफ्यू हो इसलिए अभी तक बचे हुए हो, नहीं तो तुम्हें मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगा था, और उसे चुपचाप लिली के बारे में बताने को बोलता है। पर जुन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है कि मुझे पता है कि लिली मुझे चूज करेगी। हान कहता है तो तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो और उसे टेबल और बॉक्सिंग चूज करता है। अब फाइटिंग स्टार्ट होती है और हान जुन को मारने लगता है और जुन बहुत ही डर चुका था, इसलिए उसको छोड़ देता है और बोलता है कि तुम खुद को हीरो समझ रहे थे, पर हीरो ऐसे नहीं होते हैं। अब लिली सुनती है कि कोई डोर पे नॉक कर रहा है और डोर ओपन करती है तो हान को देखकर हैरान थी और पूछती है कि उसे स्पेस के बारे में पता कैसे चला और कहने लगती है कि जुन कहाँ है। और हान अपने आदमियों से जुन को लेकर आने को बोलता है और लिली जुन की ऐसी हालत को देखकर हान पे गुस्सा करने लगती है। पर हान कहता है कि जुन को ही मेरे साथ कंपटीशन करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। लिली उसको मारने चाहती है तो हान उसको रोककर जुन के सामने उसको किस करने लगता है और बोलता है कि अगर तुमने जुन के साथ रहने के बारे में सोचा भी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और उसको चुपचाप घर चलने को बोलता है। इसलिए लिली जुन को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करके हान के साथ चली जाती है। अब जुन को हान पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसने सोच लिया था कि वे कैसे भी करके लिली को अपने पास ला कर रहेगा।
करेगी, इसलिए खुद को मारने की कोशिश करती है। पर हान टाइम पे आकर उसको बचा लेता है। लिली कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए डॉक्टर को उसे ट्रीट करने के लिए बुलाता है। हान चाहता था कि वे अपने डैड को उनके बारे में बता दे, पर लिली मना कर देती है कि वे अभी तैयार नहीं है। हान को बहुत ही बुरा लगता है कि वे खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, पर उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं, इसलिए डिसहार्टेंड होकर बाहर चला जाता है। बाद में हान लिली के लिए सूप बनाकर कंपनी के लिए निकल जाता है और इस वक्त वे लिली से बहुत ही नाराज था, इसलिए जानबूझकर कुछ टाइम बाहर ही स्टे करता है। अब देर रात में हान घर आता है तो उसको पता चलता है कि लिली ने उसके लिए सूप बनाया है, पर उसने बताने से मना किया था। हान को याद आता है कि कैसे लिली जब ब्लाइंड थी और फिर भी उसने उसके लिए सूप बनाया था, और सारी चीजें याद करके हान का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो जाता है। इसलिए लिली के पास आकर उसे सूप के लिए थैंक यू बोलता है और माफी मांगता है कि उसने उसको मिसअंडरस्टूड किया, जबकि वह उससे इतना प्यार करती है। और लिली भी उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि ग्रैंडपा को फेस करने के लिए मैं खुद को रेडी कर सकूं। और हान उसकी बात समझ जाता है। अब जल्दी हान के पास उसके डैड की कॉल आती है और उनका बर्थडे था, इसलिए उसको घर आने को बोलते हैं। और हान लिली को बताता है कि डैड दोनों को घर बुला रहे हैं और उसको परेशान करने लगता है। नेक्स्ट डे दोनों बर्थडे पार्टी में आते हैं और हान के डैड बोलते हैं कि तुमने लिली का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा, लिली पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हान के डैड लिली को जून के साथ बात करने को बोलते हैं ताकि दोनों के बीच में कुछ फीलिंग्स डेवलप हो। अब हान बीच में आके रुकता है तो उसके डैड बोलने लगते हैं कि एक तो तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो और ऐसे दूसरों को परेशान कर रहे हो। अब एक लड़की यांशी आती है और जून लिली से बताता है कि अंकल यांशी की वजह से ही 10 सालों से अब्रॉड में थे। अब यांशी हान से बात करने की कोशिश करती है, पर हान उसमें कौन है, हाँ नहीं कर लिया। अब जल्दी ग्रैंडपा लिली से मिलने आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लिली पानी में गिर गई थी। पर लिली कहती है कि आप मुझे माफ करना, आज आपका बर्थडे था और मैंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और जल्दी तुम्हारी और जून की शादी होने जा रही है। जन बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अंकल हान से बात कर रही थी, और इधर उधर देखने लगता है, पर हान छुप गया था। अब दोनों के जाने के बाद लिली हान को बाहर आने को बोलती है और हान आकर उसकी केयर करने लगता है। थोड़ी देर बाद यांशी हान के पास आती है और बोलती है कि आई नो तुम लिली को पसंद करते हो, पर तुम्हारे फादर को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब लिली दोनों को साथ में देखकर मिसअंडरस्टूड कर लेती है और उसको लगता है कि हान बस उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है। यांशी हान से बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हान बोलता है कि मेरे दिल में बस लिली है और उसे दूर रहने को बोलता है, जिससे यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ग्रैंडपा लिली को वापस ओल्ड हाउस में मूव होने को बोलते हैं और लिली तो ऑलरेडी हान से गुस्सा थी, इसलिए यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब हान तो लिली के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए बोलता है कि वह भी ओल्ड हाउस में मूव हो रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं पर लिली उसके रूम में रह रही है, इसलिए हान को गेस्ट रूम में रहने को बोलते हैं। और जन को गुस्सा आता है कि अंकल लिली का पीछा नहीं छोड़ रहे। रात में हान लिली के पास आता है और लिली उसका यहाँ आने का रीजन पूछती है और हान बहाना बनाता है कि ये रूम उसका है और वे अपने कपड़े लेने आए हैं। और लिली उसको कपड़े देकर डोर बंद कर देती है और हान दोबारा से नॉक करके टॉवल मांगता है और लिली उसका टॉवल ला कर देती है। हान दोबारा से डोर नॉक करता है, इसलिए लिली फ्रस्ट्रेट होकर उस पर चिल्लाने लगती है और हान अपना अंडरवियर, मुझे अपने साथ सोने दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लिली कहती है कि उन्हें कोई देख सकता है, पर हान बोलता है कि सब सो चुके हैं और बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं विंडो के थ्रू भी आ सकता हूँ, और प्रॉमिस करने लगता है कि मैं सही में कुछ नहीं करूंगा। इसलिए लिली उसको अंदर लाकर सोफा पे सोने को बोलती है। हान कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी के बाद हम दोनों में फाइट होगी तो तुम मुझे सोफा पे सोने को बोला करोगी, पर तुम तो अभी से ऐसा कर रही हो। लिली उसको चुपचाप सोने को बोलती है, पर हान उसके पास आता है और उसे अपनी बचपन की फोटो दिखाकर बोलता है कि मैं हैप्पी हूँ कि इस एल्बम को मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ देख रहा हूँ। लिली कहती है कि फिर तो तुम्हें इसे मिस यांशी के साथ देखना चाहिए। हान कंफ्यूज था और कहने लगता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। लिली बोलती है कि बस मैं यांशी की तरह दिखती हूँ जब भी तुम मेरे साथ हो। हान कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। लिली कहती है कि यांशी 10 साल पहले तक मेरी तरह दिखती थी जब भी तो तुमने मुझे अप्रोच किया है, पर हान कहता है कि ऐसा नहीं है और अपने सेक्रेटरी से यांशी की 10 साल पहले की फोटो सेंड करने को बोलता है और लिली को यांशी की फोटो दिखाता है और लिली को रियलाइज होता है कि शायद उसने फिर से हान को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। हान बोलता है कि तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और इन 30 सालों में मैं किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं था और तुम फर्स्ट हो और हमेशा तुम ही रहने वाली हो और मुझे पता है कि तुम अभी डैड को फेस नहीं करना चाहती, पर मैं तुम्हारे कंसेंट का वेट करूंगा। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
अब हान कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था, इसलिए लिली को अपना ख्याल रखने को बोलता है। अब हान के जाने के बाद ग्रैंडपा कुछ लड़कियों की फोटोज के साथ लिली के पास आते हैं और हान के लिए एक लड़की को चूज करने को बोलते हैं। अब लिली परेशान हो जाती है, इसलिए इस बारे में मैसेज करके हान को बताती है। अब लिली को बहुत ही अजीब लगता है कि वह हान के लिए किसी और लड़की को चूज कैसे कर सकती है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि उसे यांगशे पसंद नहीं है, तो कहीं हान का इंटरेस्ट किसी लड़के में तो नहीं है। और ये सुन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही हो, क्या हान ने तुम्हें बताया है कि वो किसे पसंद करता है। अब लिली क्या ही बोलती, इसलिए कहती है कि क्या पता उन्हें लड़कों में ही इंटरेस्ट हो। अब जल्दी वहाँ पे यांगशे आती है और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम तो हान को बहुत सालों से जानती हो, तो तुम ही बता दो कि हान को कैसी लड़कियां पसंद है। और यांगशे लिली की तरफ इशारा करती है, जिससे ग्रैंडपा हैरान थे। यांगशे बोलती है कि एक्चुअली हान को लिली जैसे क्यूट और जेंटल लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब ग्रैंडपा के जाने के बाद लिली पूछती है कि तुमने ग्रैंडपा के सामने बात क्यों पलट दिया। यांगशे कहती है कि तुम चुपचाप हान की लाइफ से चली जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर लिली कहती है कि मैं ग्रैंडपा को मेरे और हान के बारे में सब कुछ बता दूंगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब लिली बहुत ही परेशान थी, इसलिए हान को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। और हान समझ जाता है कि पक्का लिली किसी बात से परेशान है, इसलिए अपने सेक्रेटरी से कल की रिटर्न टिकट बुक करने को बोलता है। इधर यांगशे को लिली पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए जुन को कॉल करके उसके साथ एक डील करने को बोलती है और इसके बाद लिली को किडनैप करवा लेती है। और जल्दी हान को पता चलता है कि लिली कहीं मिसिंग है। अब जुन देखता है कि लिली को यांगशे ने किडनैप कर लिया है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि हमने डील किया था कि तुम लिली को मेरे पास लाओगी ताकि मैं लिली को अपने साथ अब्रॉड लेकर जा सकूं और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करता ताकि तुम्हारी शादी अंकल हान से हो जाए। तो तुमने ये सब क्यों किया। पर यांगशे तो जुन से शियान ग्रुप के 5% शेयर्स का डिमांड करती है और जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने सेक्रेटरी से शेयर्स ट्रांसफर करने को बोलता है। और वैसे ही देखता है कि हान यहाँ पे आ चुका है, तो वहाँ से भाग जाता है। अब हान को देखकर यांगशे लिली को मारने की धमकी देने लगती है और हान यांगशे से लिली को हर्ट करने से मना करता है और वह बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए लिली बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं लिली के साथ कुछ नहीं करूंगी। पर हान बोलता है कि मैं सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ। और यांगशे को गुस्सा आता है कि लिली में ऐसा क्या है जिसके लिए जुन और हान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए लिली के फेस को खराब करने के लिए जाती है। पर हान यांगशे को अपनी बातों में लगाकर लिली को बचा लेता है और यांगशे को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। आज लिली को समझ में आ चुका था कि वह हान से कितना प्यार करती है, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह ग्रैंडपा से उनके बारे में बता देगी। अब दोनों घर आते हैं और लिली ग्रैंडपा से कुछ बात करती कि जब भी कोई बच्चा आकर हान को डैड बोलने लगता है, जिसे सभी हैरान थे। पर हान कहता है कि वह उसका डैड नहीं है। ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब क्या है और जब भी एक लड़की मिंग आके बताती है कि ये बच्चा उसका और हान का है। एक्चुअली 5 साल पहले अब्रॉड में उसने और हान ने नाइट स्टैंड किया था, तय कि वैसे ये बच्चा आपकी तरह ही दिख रहा है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। और हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये बच्चा तुम्हारी तरह ज्यादा दिख रहा है। अब उस लड़की का नाटक स्टार्ट हो जाता है कि हान उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब हान के फादर गुस्सा करने लगते हैं और हान बोलता है कि सही में बच्चा उसका नहीं है और डीएनए टेस्ट करवाने का सजेशन देता है और लिली से बोलता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और मैं अपने इनोसेंस को प्रूव करके रहूंगा। लेकिन जुन ने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके लिली को अपना बनाकर रहेगा। अब माँ और बेटे दोनों ही रहने के लिए लिली के रूम को चूज करते हैं और लिली उनको बाहर जाने को बोलती है, तो बच्चा लिली को धक्का देता है और मिंग हान के सामने नाटक करने लगती है कि लिली हमारे बच्चे को हर्ट करना चाहती है। पर हान तो उसका चाल समझ रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोलता। अब पता चलता है कि एक्चुअली में मिंग जुन की लवर होती है और बच्चा भी जुन का था और वह मिंग को इसलिए बहाने से बुलाया था ताकि लिली को अपना। अब जुन के बोलने पर मिंग हान को सीड्यूस करने के लिए आती है, पर हान गुस्से में उसको रूम से बाहर निकाल देता है और इसके बाद मिंग लिली को ऐसे दिखाने की ट्राई करती है कि वह हान के साथ सो रही थी, पर लिली को उसकी बातों पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जब भी डीएनए रिपोर्ट आता है और पता चलता है कि बच्चा हान का है, पर हान उस डॉक्टर को लेकर आने को बोलता है और डॉक्टर सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने जुन के बोलने पर रिपोर्ट को चेंज कर दिया था। और ग्रैंडपा जुन पे गुस्सा करने लगते हैं कि वह खुद अपने अंकल को फ्रेम करना चाहता था। हान बोलता है कि मुझे शुरू से डाउट था कि यह बच्चा शियांग फैमिली की तरह दिखता है, इसलिए मैंने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया और बता देता है कि बच्चा एक्चुअली में जुन का है। इसलिए ग्रैंडपा जुन पे गुस्सा करने लगते हैं। जुन ग्रैंडपा से माफी मांगता है और सारा ब्लेम मिंग पे लगाता है कि वह शियांग फैमिली के इनहेरिटेंस को पाना चाहती थी, पर ग्रैंडपा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लिली बोलती है कि अब उसके और जुन के एंगेजमेंट का क्या होगा और ग्रैंडपा लिली से माफी मांगते हैं और एंगेजमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हान तो बहुत ही हैप्पी था। पर जुन कहने लगता है कि वो लिली से शादी करना चाहता है, पर ग्रैंडपा मिंग और बच्चे के साथ उसे अब्रॉड जाने को बोलते हैं। बाद में ग्रैंडपा लिली से माफी मांगते हैं और लिली अपने और हान के रिलेशनशिप के बारे में उनको बताने जा ही रही होती है कि जब भी ग्रैंडपा के पास जुन एक एनवेलप सेंड करता है
और ग्रैंडपा देखते हैं कि इसमें हान और लिली की बहुत सारी फोटोज हैं, इसलिए गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हान ने लिली के साथ कुछ किया है। लिली कहती है कि ऐसा नहीं है और हान बोलता है कि वो लिली से प्यार करता है और फर्स्ट साइट में ही उसे लिली से प्यार हो गया था। और ये सुनकर ग्रैंडपा को उस पर और गुस्सा आता है। लिली ग्रैंडपा को रोकती है और बोलती है कि 6 महीने से हान मुझे है कि तुम अभी छोटी हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार क्या होता है। और हान को पनिश करने की बात करते हैं, इसलिए हान बोलता है कि आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। और ग्रैंडपा उसको मारने लगते हैं, पर हान अभी भी बोल रहा होता है कि वो लिली के लिए बहुत ही सिंसियर है और उसे बहुत ही प्यार करता है। पर ग्रैंडपा तो अभी भी गुस्से में उसको पनिश करने में लगे थे और लिली से देखा नहीं चाहता, इसलिए हान को कवर कर लेती है। अब ये सब देखकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है, पर लकली वे ठीक थे। लिली उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि वो हान पर से गिव अप नहीं कर सकती। अब हान बहुत ही टाइम से नील डाउन होकर बैठा हुआ था और अपने डैड की माफी के लिए वेट कर रहा था, पर मिस्टर शियांग तो बहुत ही गुस्से में थे। अब अचानक से हान बेहोश हो जाता है, इसलिए लिली डॉक्टर को बुलाती है। जल्दी ग्रैंडपा हान को देखने आते हैं और लिली बताती है कि अब टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है कि हान बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा को तो हान की बहुत ही फिक्र थी, पर ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और लिली से बोलते हैं कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। लिली ग्रैंडपा से माफी मांगती है और बोलती है कि वो हान से प्यार करती है और हान भी उस पर से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपने डैड के सामने कंडीशन रखता है कि अगर वह 3 मंथ्स के अंदर उसने कंपनी को स्पेसिफिक प्रॉफिट करवाया तो वे दोनों के रिलेशनशिप के लिए मान जाएंगे। मिस्टर शियांग को पता था कि इतने कम टाइम में इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता, पर फिर भी उसके बोलने पर उसकी कंडीशन को मान जाते हैं। अब लिली भी हान के कंपनी को ज्वाइन करती है, पर उसने हान से उनके रिलेशनशिप के बारे में कंपनी में किसी को भी बताने से मना किया था ताकि कंपनी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब कंपनी के एम्प्लॉयज लिली को पार्टी करने के लिए अपने साथ लेकर जाती हैं और हान को पता चलता है कि लिली बार में गई है, तो उसे बहुत ही जलन होती है। अब कुछ लड़कियां मेल मॉडल्स को हायर करती हैं और लिली को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वहां से जाने लगती है। पर जब भी वहाँ पे हान आता है और हान को देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। अब एक लड़की लिली से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तो हान कहने लगता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो, और वे लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। अब हान लिली को घर लेकर आता है और लिली बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि वे लोग पार्टी के लिए मुझे बार में लेकर जाएंगे। हान बोलता है कि मैंने देखा कि तुम उन मॉडल्स को टच करके बहुत ही हैप्पी हो रही थी, इसलिए खुद को टच कराने लगता है और बोलता है कि बताओ वो लोग बेटर थे या मैं। लिली ये सब बोलने से मना करती है, तो हान उसे बेड के अगेंस्ट पुश करके उसको किस करने लगता है और बोलता है कि आज अब नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही लेट हो गई थी, इसलिए लिली हान को ऑफिस के लिए रेडी होने को बोलती है। पर हान तो आराम से सोने में लगा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उनकी गर्लफ्रेंड की चोरी कर ली हो। लिली बहाना बनाती है कि ऐसा नहीं है, बस हम अपने काम को लेकर थोड़े सीरियस नहीं थे, इसलिए मिस्टर शियांग ऐसे रूड बिहेव कर रहे थे। अब लिली प्रेजेंटेशन देने आती है, पर नोटिस करती है कि उसका लैपटॉप हान के लैपटॉप से एक्सचेंज हो गया है और सबके सामने लैपटॉप ले नहीं सकती थी, इसलिए बिना पीपीटी के प्रेजेंटेशन देती है और सभी उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही हैप्पी थे। हान लिली को साथ में डिनर करने को बोलता है, तो उसकी कलीग को लगता है कि हान उसे भी बोल रहा है, इसलिए वे भी दोनों के साथ डिनर करने आती है। अब डिनर के बाद उसकी कलीग बोलती है कि मिस्टर शियांग मेरी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद मिस्टर शियांग मुझे पसंद करते हैं। तो अब लिली क्या ही बोलती। अब हान लिली को ऑफिस में बुलाता है और उसको किस करने लगता है और लिली को डर हो जाता है कि कोई उनको देख ना ले। अब रात में सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद हान लिली के पास आता है और उसे घर चल के सोने को बोलता है। अब नेक्स्ट डे सभी कंपनी की मीटिंग होती है और हान का एक कॉम्पिटिटर हान का ही सारा प्लान चोरी कर लिया होता है, जिससे सभी एम्प्लॉयज परेशान थे। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने की बारी शियांग ग्रुप की आती है और ग्रैंडपा भी मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। अब लिली प्रेजेंटेशन देने आती है और सबको बताती है कि उनके कॉम्पिटिटर ने उनके प्लानिंग की चोरी की है, पर वे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे उसका राइवल गुस्सा करने लगता है। अब जल्द ही जुन आता है और हान को पता था कि सबके पीछे जुन का ही हाथ है। अब जुन न्यू बिजनेस प्लान के साथ आया था और शियांग ग्रुप के साइड से उसे सपोर्ट करने को बोलता है और इस वक्त सबको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए वे जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। लिली ग्रैंडपा से हान की हेल्प करने को बोलती है, पर ग्रैंडपा तो कॉन्फिडेंट थे कि हान वैसा पर्सन नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाए। अब हान ने तो ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया था और वे जुन और राइवल्स को एक्सपोज कर देता है, इसलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जा रही थी। जुन ग्रैंडपा से हेल्प मांगता है, पर ग्रैंडपा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। जुन बोलने लगता है कि बचपन से आज तक वे अंकल का ही फेवर करते हुए आ रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि बस तुम्हारे डैड के बोलने पर मैंने हान को अब्रॉड जाकर रहने को बोला, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन हमेशा से हान से होते हुए आ रहा था और हान ने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और तुम्हारी वजह से 10 सालों से अब्रॉड में था, और तुमने आज क्या किया,
तुम हान को ही फ्रेम करना चाहते थे। अब सबको पता चल गया था कि एक्चुअली में बिजनेस प्लान शियांग ग्रुप का था, इसलिए बिडिंग शियांग ग्रुप के फेवर में जाती है। और लिली और हान बहुत ही हैप्पी थे और उसके कलीग को पता चलता है कि एक्चुअली में हान लिली का बॉयफ्रेंड है। अब फाइनली हान ने अपने कंडीशन को फुलफिल कर दिया होता है, इसलिए अब वह लिली से शादी करना चाहता था और ग्रैंडपा दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। अब लिली देखती है कि हान आजकल बहुत ही बिजी रह रहा है और उसे शॉपिंग करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और हान बहाना बनाता है कि उसके सेक्रेटरी की शादी होने वाली है, इसलिए एज अ बॉस उसके लिए गिफ्ट बाय करने आया है। पर हान के माइंड में कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब लिली बहुत ही परेशान थी कि हान आजकल उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है और ग्रैंडपा और लिली के कलीग भी उसे पागल बना रहे होते हैं कि हान को कुछ हो गया है। पर लिली देखती है कि हान ने उससे प्रपोज करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है और वे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि सब कुछ प्रिपरेशन करने के लिए वह इतने दिनों से बिजी था। हान उसको नील डाउन होकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है और लिली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और हान उसे प्यार से किस करता है और फाइनली और बोलता है कि मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। और दोनों सिविल ब्यूरो जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट को कलेक्ट करते हैं। अब जल्दी लिली अपने कॉलेज मेट को देखती है और वह लड़का लिली को कॉलेज टाइम से पसंद करता था और उसे बताने जा ही रहा होता है कि तभी आकर हान खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वह लिली का हस्बैंड है और वह लड़का हैरान था कि लिली की शादी हो चुकी है। अब तीनों साथ में डिनर करने जाते हैं और फिर लड़का बोलने लगता है कि लिली हमारे कॉलेज में अपने ब्यूटीनेस के लिए बहुत ही पॉपुलर थी और मोस्टली लड़के लिली को बहुत ही पसंद करते थे, जिससे हान को थोड़ी सी जलन होती है। अब लिली का कॉलेज मेट शो ऑफ करने लगता है, पर जब उसे पता चलता है कि हान शियान ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। अब दोनों घर पे आते हैं और हान तो बहुत ही जेलस था, इसलिए लिली से बोलने लगता है कि मतलब कॉलेज में तुम बहुत ही पॉपुलर थी पर तुम सिर्फ मेरी हो, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब जल्दी दोनों को पता चलता है कि लिली प्रेग्नेंट है तो दोनों बहुत ही हैप्पी थे और कि कैसे पहली बार वे हान से इसी प्लेस पर मिली थी।